हम हिंदू हैं, हिंदू की बात करेंगे। जिसको जहाँ पेट भरे वहाँ अपनी पार्टी की बात करें, लेकिन जहाँ एकता की बात होगी तो मैं हिंदू हूँ और हिंदू रहूँगा। और जय श्री राम के बिल्कुल रहिए, बिल्कुल रहिए, उसके बाद बिल्कुल रहिए। सबको अपना अपना अधिकार है। आप खड़े हो जाइए, थोड़ा सा बाहर निकल के बात करें, क्योंकि अंदर जो है क्या नाम है ज़्यादा जगह नहीं है, तो थोड़ा बाहर आए। यहाँ पे काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठे हो गई है, तो ज़्यादा लोगों से जुड़ेंगे तो ज़्यादा लोगों का जो है राय आपको देखने को जो है कैमरे पे मिलेगा। जी आप बताइए कि क्या चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आने वाले वक्त में चुनाव है। समाजवादी पार्टी का पूरी तरह से चारों तरफ जो है माहौल दिख रहा है। अधिकारियों के उपक्षात्मक रवैये और तानाशाही रवैये से सभी लोग खफा हैं और स्थितियाँ बहुत दयनीय हैं। पूर्ण रूप से रूपेण कहा जा सकता है समाजवादी पार्टी आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन आरोप लगता है ना कि समाजवादी पार्टी के अंदर जो है यहाँ पे गुंडागर्दी होती थी, लेकिन अभी जो है क्या नाम, जब से क्या नाम है यहाँ पे भाजपा की सरकार आई है, गुंडागर्दी उत्तर प्रदेश से जो है खत्म हो गई है। अब कोई भी है गुंडा मवाली किसी को जो है किसी तरीके से परेशान नहीं कर सकता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप देख लीजिए गुंडागर्दी कहाँ समाप्त हुआ है। अभी गोरखपुर की घटना देख लीजिए, बच्ची को दिन दहाड़े वो मार दिया, गोली मार दिया गया। उन्नाव की घटना को देख लीजिए, तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो चल रही हैं। दिन दहाड़े जो है लड़की को, ये मनीष गुप्ता हत्याकांड देख लीजिए, जो पुलिस वाले अपने बड़ से ये मार दे रहे हैं, उसकी हत्या कर दे रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, अपराध जारी है, ऐसा नहीं, ये आरोप है। अच्छा, क्या नाम है आपका? अमित सिंह। अमित सिंह जी। हिंदू है? जी बिल्कुल। खतरे में है? नहीं, कहीं नहीं। ये सभी धर्मों को मिलाकर चलने वाला देश है भारत। ये धर्म के नाम पे जो ठगा जा रहा है, राजनीति किया जा रहा है, उचित नहीं है। देश विकास, इससे प्रदेश देश का विकास नहीं होगा, बल्कि हम लोग पीछे जाएंगे। वैमनस्य पैदा होती जा रही है। सबको मिला के ही राजनीति करनी चाहिए। ऐसे मामले में जो हमसे भी आगे बांग्लादेश निकल गया है, जिसको हमने आज़ाद करवाया था। बांग्लादेश की बात तो खैर नहीं की जा सकती है यहाँ पे। यहाँ के परिप्रेक्ष्य में हमारे वहाँ जो है दूसरी चीज़ें हैं। वहाँ पे क्या स्थितियाँ हैं उसके बारे में बहुत कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन अपने वहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको मिला के चला जाता है। और ये चीज़ सद्भावना बना के ही हम जो है राज्य में आगे बढ़े। इस बीच जो है इसी में कुछ लोग हैं, कुछ संगठन के लोग हैं जो कि इस माहौल को ख़राब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का फिज़ा है उसे बिगाड़ना चाहते हैं। जी बिल्कुल। आज के समय में तो हमको लगता है राम भी दो तरह के हो गए हैं। एक तो हमारे भगवान श्री राम और एक बीजेपी के राम, जो केवल राजनीतिक रूप से भगवान की आड़ में एक वही कहावत है कि एक छिपकली थी और पूरे जो है रात में वो कीड़ों का शिकार करती थी, और एक पोस्टर लगा था, दिन में उसी के जो है अंदर छुप जाती थी, और फिर जो है जैसे लाइट ऑफ होता था फिर शिकार करने लगती थी। वही स्थितियाँ हैं। क्या गलत है? अगर भाजपा क्या नाम है, भाजपा पार्टी अगर राम की बात करते तो गलत क्या है इसमें? नहीं, गलत नहीं है, बिल्कुल नहीं। लेकिन भगवान के आड़ में अगर मान लीजिए राजनीति कर रहे हैं भगवान के, डॉक्टर संजय, अभी मैं बताऊँ, ये आपका आरोप है ना? नहीं, आरोप नहीं, अभी मैं बता रहा हूँ। अभी डॉक्टर संजय निषाद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था, आप भी देखे होंगे, तमाम मीडिया में हमने भी देखा कि राजा दशरथ के पुत्र नहीं थे। उस पर बीजेपी को बोलना चाहिए था। बीजेपी के कोई किसी एक भी नेता ने कोई एक भी शब्द नहीं पूछा, उनको कारण बताओ, नोटिस तक जारी नहीं किया कि उन्होंने भगवान राम के प्रति क्यों ऐसा कहा। अगर कोई दूसरा कहता तो बहुत बड़ा तांडव हो जाता है। कोई भाजपा के हैं, कोई जो भाजपा के पक्ष में बोल सकते हैं? जय श्री राम जी के नाम जी जी भाई। जी। हम बिहार से बिलोंग करते हैं। बिहारी भैया हैं। अच्छा बताइए। वो व्यक्ति जो है पार्टी पटिशन की बात करते हैं। जिस वक्त दिल्ली में मुसीबत आया तो आज हमारे दिल्ली में मोदी जी और गोरखपुर में जोगी जी, वो लोग भूल सकते हैं जो 46 बस से लाद करके दिल्ली से बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर चौंपाया गया। कम से कम आज के डेट में अपने माँ बाप जो औलाद को अपने सामने तो देख रहे हैं। रही पार्टी पॉलिटिक्स की बात, तो वो लोग अपनी रोटी। जो मारे गए उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो कोविड, जिसे ऑक्सीजन तक नहीं मिला, बेड नहीं मिले, दवाइयाँ नहीं मिली, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या सरकार की नाकामी नहीं है? नाकामी है। जो उसके कौन उस मुसीबत में कौन किसके साथ था? किसी काम को तो होने चाहिए ना, ये कोई सरकार को होने चाहिए ना। जानता नहीं होता कि हमारे ऊपर ऐसा मुसीबत आ रहा है। क्यों नहीं जानता था? पूरी दुनिया को पता था। जय श्री राम कहिए। हम लोग किसी पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं। बस जहाँ हम हिंदू हैं, हिंदू की बात करेंगे। जिसको जहाँ पेट भरे वहाँ अपनी पार्टी की बात करें, लेकिन जहाँ एकता की बात होगी तो मैं हिंदू हूँ और हिंदू रहूँगा। और जय श्री राम के। बिल्कुल रहिए, बिल्कुल रहिए, उसके बाद बिल्कुल रहिए। सबको अपना अपना अधिकार है, सबको अपना अपना अधिकार है सर। जो मुसलमान है वो मुसलमान है, जो हिंदू है वो हिंदू है। इसमें गलत क्या है? नहीं नहीं, सही बात है जी। आप बताइए कैसा लग रहा है इस बार उत्तर प्रदेश में, क्या माहौल चल रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। भाजपा की सरकार जी। बनेगी? जय श्री राम। क्यों भाजपा की सरकार बनेगी? भारतीय जनता पार्टी में बहुत सारा विकास, आप गोरखपुर में देखिए बहुत विकास हुआ। अपराधी भी
प्रदेश ही छोड़ दिए हैं। हाँ, और क्या। लेकिन सर एक आरोप लगता है ना भाजपा के ऊपर, जो विपक्षी पार्टी है वो आरोप लगाती है ना भाजपा के ऊपर कि कहीं ना कहीं भाजपा जो है माहौल को खराब करती है। भैया उनको मुद्दा नहीं मिलता ना, कहीं उनको मुद्दा नहीं मिलता है आरोप लगाने के लिए, तो लगाएंगे ही, कोई मुद्दा ही नहीं मिलता है। चलिए कुछ लोगों से यहाँ पे और जुड़ेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जी अच्छा आप मुझे ये बताइए, आप तो यहाँ के, आप तो बिहार के हैं, है ना? बिहार के हम भी हैं। हाँ, जी आप कहाँ से हैं? हम शाहजहां विधानसभा से हैं। मतलब गोरखपुर से ही है ना? हाँ, दूसरे विधानसभा से। जी। अच्छा, ग्रामीण विधानसभा में कितना विकास हुआ है? ग्रामीण विधानसभा में तो हम जान रहे हैं, जैसे कि देखिए हम भाजपा का तो विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष का विरोध कर रहे हैं, जैसे विपिन सिंह हुए। वो हम एक बार उनको तो केवल देखे थे जब चुनाव था, तब वोट मांगने आए थे। उसके बाद वो कभी दिखाई नहीं दिया हमारे मोहल्ले में, और हमारे मोहल्ले में जब वो नहीं आए थे तब भी पानी था और आज भी पानी है, मोहल्ला तो डूबा हुआ क्या है। लग रहा है कि कौन है जो है इसको बदल सकता है? देखिए अब किसी और प्रत्याशी को उतारे, विपिन सिंह को ना उतारे, भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भाजपा से जो है अभी क्या नाम है, कई ऐसे जो बड़े नाम है, बड़े चेहरे हैं, बड़े नाम है, वो जो है भाजपा पार्टी को छोड़ रहे हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब उन लोगों का जैसे कि वो लोग, उनके बारे में क्या कहें, वो लोग जैसे कि वो लोग चाह रहे हैं कि गलत काम हो और जैसे कि खाने पीने के लिए नहीं मिल रहा है उन लोगों को, वो लोग अपनी सीट मांग रहे हैं। जितने लोग खाने पीने के लिए नहीं मिला इसलिए छोड़ के जा रहे हैं। देखिए इनका कहना है कि जो भाजपा पार्टी को छोड़ करके जा रहे हैं ना, तो उनको भर पेट खाने के लिए नहीं मिला है। आप कहीं सोच रहे हैं कि जुगाड़ उगाड़ लग जाए? बिल्कुल इस बात मैं ये कहना चाहता हूँ, वही व्यक्ति जब 2017 में जब आए पार्टी में, वही बीजेपी लोगों का स्वागत किया, बुलाया, तोड़ा, तब क्यों नहीं कहा गया? ये बात तब भी तो लागू होना चाहिए था। बसपा के, सपा के, कांग्रेस के, तमाम पार्टियों के तोड़े गए लोग, तमाम नेताएं बुलाए गए, प्रलोभन दिए गए, किसी न किसी प्रकार से उठाए गए, लाए गए। उस समय भी तो सोचना चाहिए था। आज ये सपा में आते हैं तो एक आ जा रहा कि वो तमाम तरह के जो है लालच में गए, या जो भी कह लीजिए, तो ये बातें तभी हो सकती थी। तो यानी अपने वहाँ जो आए बेहतर, और हमारे पास जो आया यानी गंदा। अच्छा एक सवाल और पूछ लेते हैं आपसे पूछ लेंगे। आप हिंदू हैं? खतरे में हैं? नहीं, कोई खतरा नहीं, बहुत अच्छा है। खतरे में नहीं? उत्तर प्रदेश खतरे में जी थी। सपा की सरकार थी तब खतरे में थी। जब सपा की सरकार थी तब ये खतरे में थे, भाजपा की सरकार में खतरे में नहीं है। किसी भी सरकार में कोई खतरा नहीं। पूछ लेंगे। आप हिंदू हैं? खतरे में हैं? नहीं, कोई खतरा नहीं, बहुत अच्छा है। खतरे में नहीं? उत्तर प्रदेश खतरे में जी थी। सपा की सरकार थी तब खतरे में थी। जब सपा की सरकार थी तब ये खतरे में थे, भाजपा की सरकार में खतरे में नहीं है। किसी भी सरकार में कोई खतरा नहीं। 100 साल से जो राम मंदिर का मुद्दा अभी तक नहीं क्लियर हो पाया, वो भाजपा सरकार में हुआ है। लेकिन वो धारा 370, धारा 370 तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है ना, भाजपा का फैसला थोड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने क्यों बसपा में नहीं निकाला, सपा में क्यों नहीं निकाला, कांग्रेस में क्यों निकाला, क्यों भारतीय जनता पार्टी में निकला? इसको प्रधानमंत्री मोदी को आकर के कहने चाहिए कि मेरी सरकार थी तो ये फैसला हुआ। मैं कह रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट हो, अगर सुप्रीम कोर्ट का या माननीय कोर्ट का फैसला है तो उसको तो पालन करवाना पड़ेगा, चाहे बसपा हो, सपा हो, या भाजपा या कांग्रेस, किसी का हो। अगर माननीय कोर्ट का फैसला है तो उसे करना ही पड़ेगा, और कोई सरकार रहती तो उसे बनवाती, अच्छी तरह से बनवाती। अखिलेश यादव के सरकार में दंगे नहीं होते थे? अरे राम मंदिर पे हमला होता था, दंगे होते थे नहीं होते थे? नहीं, उनकी नदियां बहती थी। नहीं बताइए, नहीं होती थी। दंगे होते थे नहीं होते थे? दंगे बवाल ये सब तो आम चीजें हैं, कोई बहुत बड़ी चीजें। ऐसा कोई दंगा नहीं हुआ। दंगा तो देखिए ऐसा है, विपक्ष में रहने वाला भी करवा सकता है। दंगा की कोई ये नहीं होती, अभी मैं ही हूँ कुछ ऐसा बोल दूँ या कुछ कर दूँ, दंगा हो जाएगा। क्योंकि सबको सामंजस्य से बैठा के चलना बहुत बड़ी चीजें हैं, नहीं होनी चाहिए। आप भी चाहते हैं ऐसा? हाँ, देश में दंगा फसाद नहीं हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बनी तब से नहीं हुई है। जब से योगी जी की सरकार बनी है तब से कोई दंगा नहीं हुआ है। एक भी दंगा हुआ है? दंगा से बड़े बड़े हो गए, फिलहाल अब ज्यादा इस पे क्या कहें, आगे की बात। सरकार में दंगे हुए? सपा सरकार में दंगे हुए। हम अपने दशहरा में मूर्ति दुर्गा जी की लेके जाते थे, कहीं डीजे ने बजाया दिया जाता था, या अल्लाह अकबर, ये तो शाम को। विकास हुआ है, मानते हैं आप इस चीज को? विकास कुछ नहीं हुआ है भैया। सरकारें जो घर का मुखिया होता है, सुनिए, जिसकी जिम्मेवारी होती है, उसका दायित्व होता है कि वो उस चीज़ को आगे बढ़ाए। ठीक है, योगी होते, मोदी होते, उनकी जगह कोई भी सरकारें होती, घर का जो मुखिया होता है वो सदैव, पहले हम खपड़ेला घर में रहते थे। 5 साल में जी एक मिनट जी, हाँ बताइए, इनको बोलने दीजिए, फिर आपके पास हम माइक लेकर आ जाएंगे जी। पहले हम मान लीजिए कच्चे घर में रहते थे, आज हम पक्के घर में रह रहे हैं। उसी हिसाब से सरकार कोई भी हो, आए जाए, चीज़ें विकास की ओर बढ़ती रहे। पहले कितने घंटा बिजली मिलती थी आपके यहाँ पे? हम तो भैया 4-4, 5-5 घंटा मिल जाए वो भी बहुत ज़्यादा है। कितने घंटा बिजली? 12 घंटे रात, 12 घंटे दिन।
हम तो मान लीजिए शहर में रहते थे, शहर में तो अभी भी बिजली मिलती है उतनी गाँव है। का क्या हाल है? गाँव का क्या हाल है? पहले कितनी मिलती थी, अब कितनी? अब तो 24 घंटा बिजली मिलता है और जब मुश्किल से कटता भी तो 10 मिनट के लिए बिजली गुल होती है, तुरंत वापस आ जाता है। 10 मिनट के लिए बिजली जाती है आपके यहाँ से? नहीं काम होता है? काम हुआ योगी आदित्यनाथ के राज में? नहीं, कुछ नहीं हुआ। अभी आप देख लीजिए, जैसे सपा की सरकार थी, एक जो अखिलेश यादव जी ने जो बनवाया था एक्सप्रेस वे 300 लगभग कुछ किलोमीटर का था, 5 साल में उन्होंने तैयार करवा दिया। ये गोरखपुर से बड़हलगंज की दूरी है 60 किलोमीटर। अभी तक ये 5 साल के दिन हो गए हैं, अभी तक ये बिल्कुल तैयार नहीं हुआ। अभी एक ही साइड से तैयार हो रही है, अभी बाकी दूसरा काम साइड से चल रहा है, और जैसे जैसे काम होता जा रहा है वैसे वैसे रोड भी फटती चली जा रही हैं। तो हम भैया आप मतलब कुल मिला के जो है सरकार से नाखुश हैं? आप बताइए, सरकार से खुश हैं नाखुश हैं? बहुत खुश हैं हम। अच्छा, विकास हुआ है। अच्छा, कैसे? 2 4 5 विकास गिनवा दीजिए उंगली पर 1 2 3 करके। विकास सबसे बड़ा हुआ है, रुस्तमपुर ढाला से बेतियाता रोड बना है, रुस्तमपुर ढाला से कचहरी तक रोड बना है, विपिन सिंह हमारे विधायक बनवाए हैं, विकास हुआ है, बहुत बड़ा विकास है। पिछले 5 सालों में कोई विकास नहीं हुआ था। अब प्रदेश में गोरखपुर की बात मैं कर सकता हूँ, बाकी जगह तो फिर नौका विहार का विकास हुआ है, गोरखपुर में ट्रैफिक का विकास हुआ, लंबे लंबे चौड़े बन गए हैं, मोहद्दीपुर से लेके नौका बिहार जो अखिलेश जी का योजना है, जो आप बता रहे हैं कि ये जो विकास हुआ है तो कह रहे हैं अखिलेश जी का योजना है। अगर हम तो ये कहते हैं सर, अगर विकास हुआ होता तो उनकी सरकार बनी होती। सरकार नहीं बनी, इसका मतलब कोई विकास कुछ नहीं हुआ। भाजपा में विकास हुआ है, सरकार इनकी बनेगी। हम तो ये बात बोलते हैं। जहाँ पे भाजपा पार्टी की हार होती है वहाँ पे भाजपा ने विकास नहीं किया, तभी तो हारती है। नहीं, भाजपा में विकास किया है, अब आगे सरकार बनेगी। मतलब बाबा हैं फिर से? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।